नमस्ते फ्रेंड्स। हम लोग आज का जो टॉपिक है वो हमारे बिजनेस प्लान पे है। प्रोडक्ट वन बाय वन करके हम लोग समझ रहे हैं। सप्ताह में लगभग लगभग 5 या 6 डे हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। 1 डे हम लोग बिजनेस प्लान पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक काम करना शुरू किए हैं। तो हमें दो चीज की जरूरत है। पहला जरूरत है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना। तो डेक्कन हेल्थ केयर के पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वन बाय वन कर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी को नॉलेज मिले। आज का जो टॉपिक है बिजनेस प्लान पे, सर हमको काम करना, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना, प्रोडक्ट के बारे में समझना के साथ साथ हमें बिजनेस प्लान भी बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति काम जो करता है तो काम करने के पीछे एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक होता है इनकम। बिना इनकम का कोई काम नहीं किया जा सकता है। तो इस कंपनी में, डेक्कन हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी में, जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट में देते हैं या मार्केट में बेचते हैं, तो उसमें बहुत सारा हमारा प्रॉफिट मिलता है। तो उस प्रॉफिट को किस तरह से कंपनी हम लोगों को देती है, कितने प्रकार की प्रॉफिट है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे, जब तक आप एक सिस्टम के अंतर्गत काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक नॉर्मल कंडीशन में हम प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाना एक अलग मैटर है कि कहीं भी आपने खड़ा हो गया या कहीं किसी को प्रोडक्ट दे दिया तो एमआरपी टू डीपी आपको मिल गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट हैं जो कि सभी लोग को जानकारी नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा सर कि आप लोग सभी लोग बिजनेस प्लान को अच्छे ढंग से समझेंगे। एक होता है बिजनेस प्लान, जिसके अंतर्गत हमें टोटल पैसा हमारे अकाउंट में पैसा हिट करता है। दूसरा होता है ऑफर। ऑफर में हमें प्रोडक्ट फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलता है, प्लस हमारे एक्स्ट्रा इनकम भी हमको मिलता है। तो ये सारे इनकम को किस तरह से कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं वन बाय वन करके कोशिश करूंगा सर, आप लोग को आपसे शेयर करने का कोशिश करता हूँ। सर ये हमारा बिजनेस प्लान बुक है। ये बिजनेस प्लान नो चेंज प्लान के अंतर्गत हमारा ये बुक है। ये हमारा ओरिजिनल कंपनी का बनाया हुआ बुक है, जिसके अंतर्गत हमें प्रॉफिट मिलता है, हमें इनकम मिलता है, जिसके लिए मैं काम करता हूँ। इसके बाद इसी में एक इंक्लूड है ऑफर। तो ऑफर हमारा चेंज होते रहता है। तो सबसे मेन प्लान को हमको समझना होगा। मेन प्लान में हम लोग कितना पैसा मिलता है, ये प्लान चेंज नहीं है। और उसके बाद जो ऑफर मिलता है वो हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो अभी ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो इनकम है, जो कंपनी का जो प्लान के अनुसार हमें इनकम मिलता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं वन बाय वन करके आपको मैं कोशिश करता हूं बताने का। सर देखिए, इस कंपनी में काम स्टार्ट करने के लिए या समझने के लिए आपको आपके आईडी फ्री में लगता है। आपको किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी लगाकर आप उनको इस कंपनी के बारे में, इस प्लान के बारे में आप उनको टोटल बता सकते हैं, सारा चीज डिटेल्स बता सकते हैं। तो हमारा यहाँ जो भी है, आपको रजिस्ट्रेशन फ्री है। हमारा यहाँ कोई भी इनकम नहीं लगता है। हमारे पास वेरीफाई करने के लिए भी, यानी आईडी आपने आपने किसी का आईडी लगा दिया, तो आईडी लगाने के बाद आपको वेरीफाई करने के लिए भी कोई जरूरी नहीं है कोई प्रोडक्ट परचेजिंग करने के लिए। इसलिए आप किसी का आईडी लगाना चाहते हैं तो आप उनका उनका पैन कार्ड और उनका चेकबुक का फोटो या फिर चेक का फोटो लेकर उनका आईडी का वेरीफाई कर सकते हैं। मैं बता देता हूं सर, कंपनी 1996 का, ऐसा कंपनी का शुरुआत 1985 से हुई थी। लेकिन डेक्कन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी ने 1996 में चालू किया। आज का डेट में लगभग लगभग आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 24 साल इधर हो गया, 4 साल उधर हो गया, 28 साल कंपनी की हो गई। कोई भी कंपनी अगर 28 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है
तो आप समझ सकते हैं कंपनी का ग्रोथ कैसा होगा, कंपनी कैसी होगी। तो जो कंपनी है आपको 28 साल पुरानी है। हमारा पेपर वर्क डेक्कन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अगर कैलकुलेट करेंगे, और लिमिटेड डेक्कन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और डेक्कन हेल्थ केयर लिमिटेड, ये पूरे अगर कैलकुलेशन टाइम पीरियड को करेंगे तो हमारा आप 28 ईयर कंप्लीट हो चुका है इस कंपनी का। कंपनी का थोड़ा सा देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आपको फोटो आपको सब दिखाया डेटा गया है। दिखा तो कब आएगा अभी नहीं, एक से पहले आएगा अभी 1 तारीख के बाद। आप ये कंपनी का छोटा सा फोटो आपको दिया हुआ है, आपको क्लिप आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का क्लिप है। सबसे पहला फोटो फ्रंट पेज का है, फ्रंट जो गेट है हमारा कंपनी का उसका फ्रंट पेज है। आप इस कंपनी को गूगल में जाकर चेक कीजिए, जहां भी चेक करना है हर जगह पे चेक कीजिएगा, आपको सही मिलेगा, आपको परफेक्ट मिलेगा। कंपनी में कोई 19-20 नहीं है। 80% कंपनियां दूसरे का परचेजिंग किया हुआ, सॉरी, दूसरे का फोटो दिखाकर कंपनियां बिजनेस करती है। लेकिन सर हमारा कंपनी को किसी को दिखाने या कहीं से फोटो लेने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी इस कंपनी में घूमने जा सकते हैं, 10-15 लोग इकट्ठा होकर आप कंपनी को मेल करके हम लोग घूमने जा सकते हैं। तो ये कंपनी का फ्रंट पेज है। कंपनी इंडिया गवर्नमेंट को 18 करोड़ रुपया ऑलरेडी कंपनी सिक्योरिटी मनी के तौर पे दिया हुआ है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगर इंडिया में चलाना है तो गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है, जो कि 18 करोड़ रुपया ऑलरेडी कंपनी को प्रोवाइड किया हुआ है, इंडिया गवर्नमेंट को दिया हुआ है, जिसका क्लिप भी आपको गूगल में मिल जाएगा। मैं लास्ट में आपको वो भी दिखा दूंगा, मेरे पास वो क्लिप भी है। सर ये कंपनी का शुरुआती जब से शुरू हुई थी 1985 से कंपनी शुरू हुई थी, लेकिन 1996 में कंपनी का नाम पड़ा डेक्कन हेल्थ केयर। इसके बीच का बहुत सारी कंपनियां हैं। आप अपना बिजनेस प्लान बुक आप लोग का मोबाइल में होगा, ध्यान से सारा चीज देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये डेक्कन हेल्थ केयर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में डेक्कन हेल्थ केयर लिमिटेड एक भाग है, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट को, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट हमारा मार्केट में देता है, जिसके अंतर्गत में हम लोग काम करते हैं। हम लोग डेक्कन हेल्थ केयर ग्रुप के में डेक्कन हेल्थ केयर लिमिटेड में काम करते हैं। सर हमारी कंपनी एफडीए अप्रूव्ड है। हमारा बहुत लोग पूछते हैं क्या आपका प्रोडक्ट एफडीए अप्रूव्ड है? सर हमारे हर प्रोडक्ट में एफडीए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपका जवाब सीधे क्लियर होना चाहिए कि सर हमारी कंपनी ही एफडीए अप्रूव्ड है, तो प्रोडक्ट 100% अप्रूव्ड होगा, तो आप ये बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो प्लान है ग्लोबल बेनिफिट अपॉर्चुनिटी प्लान है। हमारा पूरा जो प्लान है ग्लोबल प्लान है। हमारा यही प्लान इंडिया के बाहर भी 2 कंट्री में आने वाला मई में चला जाएगा। अब हम लोग अप्रैल में घुस गए, मई में हमारा दो कंट्री में हमारा इंटरनेशनल कंपनी बन जाएगी। सर अब रही बात प्रॉफिट, जिसके लिए हम लोग रात दिन करके मेहनत करते हैं, किसी को फायदा पहुंचाना तो हमारा काम है, किन्हीं को बीमारियों को ठीक करना हमारा काम है, उनको सप्लीमेंट के बारे में बताना काम है। लेकिन उसके उस जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें इनकम आना ये भी जरूरत है। अगर इनकम हमें नहीं मिलेगा, अगर अच्छा इनकम नहीं मिलेगा तो हम किसी भी कंपनी में बहुत दिन तक काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी में अगर काम करना है तो प्रोडक्ट अच्छा हो, अच्छा और अच्छा होने के साथ साथ अच्छा इनकम भी होना चाहिए। तो सर जितने लोग हैं सभी लोग को ये मालूम है कि चलो अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी रिवाइज होना बहुत जरूरी है। रिवाइज होना क्यों जरूरी है ये भी समझने की जरूरत है सर सभी लोग को। आपको मैं बता दूं सर, हीरो गाड़ी, होंडा गाड़ी, टीवीएस गाड़ी, सर इन लोगों को सब जानता है, सबके घर में है। लेकिन सर हर दिन जब हम लोग टीवी खोलते हैं ना तो हमें एक प्रचार नजर आता है। वो प्रचार क्यों दिया जाता है? उसका रीजन है कि आपके माइंड में वो हिट होना चाहिए, हर वक्त हिट होना चाहिए कि मैं भी हूं मार्केट में। इसी तरह से सर हम लोग को भी चाहिए पर डे कहीं ना कहीं डेक्कन के बारे में बताना, समझाना।
प्रचार करना, क्योंकि हमें प्रचार करने का ही पैसा मिलता है। कंपनी जो प्रॉफिट करती है वो प्रचार करने के लिए हमको पैसा देती है। तो सबसे पहला जो प्रचार करने का जो इनकम होता है, एडवर्टाइजमेंट करने का जो इनकम होता है, उस इनकम में जो पहला इनकम है उसको बोलते हैं रिटेल डिस्काउंट। रिटेल डिस्काउंट का मतलब ये होता है आपका एमआरपी टू डीपी प्रॉफिट। जब भी कभी भी आपने किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट परचेजिंग करते हैं तो उसमें दो रेट होता है। पहला रेट होता है एमआरपी, दूसरा जो रेट होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है, वो नहीं, उसमें नहीं होता है। जब आप बिलिंग करते हैं हमारा प्रोडक्ट, जब आप कंपनी से परचेजिंग करते हैं आप, तो वहां पर एक रेट होता है जिसको बोलते हैं डीपी। डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जिसमें हम लोग का प्राइस लिखा, हम लोग का प्राइस होता है बिल में, हम लोग को बिल करते हैं जिसमें हमारा प्रोडक्ट आता है, और एमआरपी आपके डब्बा में लिखा हुआ रहता है। तो आप डीपी में खरीद कर अगर आप किसी को बेचते हैं तो वो प्रॉफिट को हम एमआरपी टू डीपी रिटेल डिस्काउंट या रिटेल प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। ये प्रॉफिट आपको 10 से 40% का डिफरेंसेज होता है, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आपको आगे पीछे मिलता है। ठीक है, ये पहला प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट से कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, कंपनी को पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। आपने परचेजिंग किए, आपने कस्टमर को दिया, और कस्टमर से जो प्रॉफिट आपको मिला वो आपका अपना इनकम हो गया। वो डिपेंड आपके ऊपर पड़ता है कि आप डीपी में खरीद कर एमआरपी में बेच रहे हैं, या 10% कम में दे रहे हैं, या 5% कम में दे रहे हैं, या आप डीपी में दे रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद, इसके बाद 8 प्रकार का प्रॉफिट और है। जो प्रॉफिट हमारा सिस्टम के अनुसार हमारे अकाउंट में हिट करता है, इसके बारे में समझना जरूरी है। और यही जो इनकम होता है, यही इनकम हमारा एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और इसी इनकम के लिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम अपने काम के साथ अपने बिजनेस पार्टनर को ज्वाइन करवाते हैं। हम इस बिजनेस पार्टनर को ज्वाइन कराने के बाद लोगों का एक भीड़ जमा करते हैं। हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं। अब हम लोग इंडिया से दूसरे कंट्री भी इस सिस्टम के थ्रू ही जाएंगे। ये एक सिस्टम है, उसी सिस्टम के अंतर्गत हमें आगे बढ़ना है, हमें काम करना है। तो उस सिस्टम में जो दूसरा प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का नाम है मैचिंग कैशबैक रिवार्ड। दूसरे तौर पे हम लोग बोलते हैं बाइनरी प्लान। हम लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट के रूप में हम लोग बोलते हैं बाइनरी प्लान। तीसरा है रीपरचेज प्लान। में रीपरचेज प्लान में 3 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का जो प्लान होता है, ये होता है रीपरचेज प्लान। जब आप परचेजिंग करते हैं तो आपका एक व्यक्ति का परचेजिंग, एक व्यक्ति का परचेजिंग जब आप उनके आईडी में होता है तो कई लोगों में उस पैसे को बंटवारा किया जाता है। उस बंटवारा को अलग अलग रूप से हम लोग वन बाय वन करके समझने का कोशिश करेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा सर, ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये समझ जाएंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हर दुकान में जिस तरह कंपटीशन होता है, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में भी कंपटीशन है। अगर इस कंपटीशन को आप अच्छे ढंग से समझने में सक्सेस हो गए तो सर आपके सामने ऑब्जेक्शन देने वाले को हैंडल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन हैंडल के ऊपर में एक हमारा प्लान, हमारा एक जूम मीटिंग भी हम लोग लेंगे, उस पर भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडल, जब मार्केट में जाते हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें, क्योंकि सामने वाला 4 कंपनी 5 कंपनी में काम करता है, तो हमारे प्लान और प्लान में क्या डिफरेंस है, आपको क्यों डेकर करना है, ये ऑब्जेक्शन हैंडल है। उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अभी आपको अपने कंपनी में जो इनकम है हम उसके बारे में डिटेल्स क्लियर करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग बाइनरी प्लान में चलते हैं। बाइनरी प्लान में अगर चलेंगे तो देखिए सर, वन बाय करके आपको ये लगभग लगभग 1300 कैश में मैं बता रहा हूँ, 1300 रुपया से हम आप इस सिस्टम में आकर अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 1300 रुपया का परचेजिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपका आईडी ग्रीन हो जाता है और एलिजिबल हो जाते हैं। आप अपने डाउनलाइन में जितना भी बिजनेस करते हैं, आप अपने बिजनेस पार्टनर या इस बिजनेस में कई लोगों को लाते हैं तो उसका इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 5.4 आपको मैं बता दूं, कहीं भी अगर कॉपी कलम लिए हो तो नोट कीजिएगा सर। 200 से 210 रुपया का परचेजिंग अगर डेक्कन हेल्थ केयर का सिस्टम से आप करते हैं तो आपको 1 पॉइंट का लगभग मिलेगा आपको।
और इसी पॉइंट जो आपको मिल रहा है इसी के ऊपर हमारा कमीशन है, इसी के ऊपर हम काम करते हैं। कमीशन के बारे में आप सभी जानते हैं, जब भी आप किसी को बेचते हैं तो आपको कमीशन मिलता है, ये भी एक प्रकार का कमीशन है सर। जब आपका टीडीएस आप भरेंगे, याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाते हैं ये बोलते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब आप टीडीएस भरने जाएंगे, यानी आप जब आपका इनकम के ऊपर टीडीएस, टीडीएस क्या होता है, जब फुल इनकम में आप इनकम टैक्स देते हैं तो यहाँ से आपको जो पैसा कटता है, मान लेते हैं आपका 1,000 रुपया कटा तो 2.5 से 3% का टीडीएस कटता है। वो टीडीएस आपके पैन कार्ड में जाके जमा होता है, जिसको परमानेंट अकाउंट बोलते हैं, उसमें आपको 3% जमा होता है। 1,000 का अगर 3% बोलेंगे तो 30 रुपया होगा, तो 30 रुपया आपको वहां पे जमा होता है। वो 30 रुपया साल के बाद, जैसे ये मार्च खत्म हो रहा है, मार्च के बाद आपको अप्रैल में आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अंदर में आते हैं तो अगर आप नवी आते हैं तो इनकम टैक्स आप भर सकते हैं जीरो में, आपका जितना टीडीएस आएगा आप अपने अकाउंट में फिर से ले सकते हैं। आपको जो सीए होता है वो 1,000 रुपया या 500 रुपया में आपको काम ये कर देगा, अगर कम है तो 500 रुपया में आपको काम करके दे देगा। तो जितना भी आपका पैसा कटता है टीडीएस आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो मैं बता दूं सर कि यहाँ पे वेलनेस कस्टमर अगर 1,300 रुपया का परचेजिंग करते हैं तो लगभग लगभग 6 पीवी का परचेजिंग होता है, तो आप यहाँ से अपने इनकम लेना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको जो बिजनेस प्लान अभी क्लियर करूंगा उस पर ध्यान रखिएगा, 27 पॉइंट से करूंगा, 27 जेबी से करूंगा। 27 का मतलब क्या हुआ ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे बिजनेस प्लान में सबसे पहला 2-3 चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जब आप किसी व्यक्ति नया व्यक्ति का ज्वाइनिंग कराते हैं, जब किसी का भी आप ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते समय आपको 3 चीज मांगा जाता है। ठीक है सर, 3 चीज मांगा जाता है। जिस प्रकार से आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो आपसे बायोडाटा मांगा जाता है, आपका एजुकेशन कितना वो मांगा जाता है। लेकिन सर आपको यहाँ पर कुछ नहीं मांगा जाता है, यहाँ पर आपको सिर्फ तो सिर्फ आपको एक मांगा जाता है, वो होता है कि आपका स्पॉन्सर कौन है, आपका लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करने जाते हैं, आईडी जनरेट करने जाते हैं, तो सबसे पहला शुरुआत होता है कि स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर मान लेता हूँ सर कि मैं हूँ, मैं मान लेता हूँ और मैं किसी एक व्यक्ति का ज्वाइनिंग करने जा, आज मैं दिन भर खटा और एक व्यक्ति को मैंने कॉन्विंस किया, उनको बताया कि डेक्कन हेल्थ केयर लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी है, आप ये प्रोडक्ट है, नाखून से लेके बाल तक सप्लीमेंट प्रोडक्ट से आप कहीं अगर देंगे तो ये इनकम होगा। सामने बोला बोला सर हम मेरा ज्वाइनिंग कर दीजिए। तो ठीक है, मैंने उनको बोला सर आपको कम से कम 5,700 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और आप जो भी प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपको डीपी में बिलिंग होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आपको मिलेगा, एमआरपी का डीपी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। आपने उनसे क्या किया, 5,700 रुपया का लगभग लिया और उनके बदले में उनसे कागज में सारा प्रोडक्ट बताने के बाद प्रोडक्ट का नाम आपने नोट कर लिया। सारा प्रोडक्ट नोट करने के बाद ठीक है, अब आपको परचेजिंग करना है तो कंपनी का वेबसाइट में आप जब जाते हैं लॉगिन करते हैं तो आप सबसे पहला आपने अपना स्पॉन्सर डाला, और डालने के बाद आपने लेफ्ट में उनका प्लेसमेंट किया। आपके लेफ्ट में जाके वो जहां भी होगा सबसे डाउन में जहां पर होंगे सबसे ज्यादा नीचे में जाके उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 27 पॉइंट का मतलब कितना रुपया हुआ, तो सर 27 × 210 से गुना कर दीजिए। सर ये 5,700 का लगभग में आके मिल जाएगा आपको, यानी 5,700 का आपको टोटली प्रोडक्ट मिला, आपका प्लेसमेंट भी हो गया, आपकी ज्वाइनिंग भी हो गया, और आपको टोटल का टोटल प्रोडक्ट मिला। आप जब उस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो कम से कम 30 से 40% का आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एमआरपी टू डीपी, आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलिए ये पहला ज्वाइनिंग हुआ, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लेफ्ट में मैंने ज्वाइनिंग कर दिया और उन्हें लेफ्ट में जाकर उनका प्लेसमेंट हो गया 27 पीवी से। अब इस व्यक्ति को 27 पीवी का प्रोडक्ट मिल गया, यानी 5,700 का प्रोडक्ट मिल गया और प्लेसमेंट हो गया। मैं बता दूं सर ऊपर वाले को अभी कोई इनकम नहीं मिलने वाला है, इस जगह पे कोई इनकम नहीं मिलेगा। फिर मैंने दूसरा दिन किसी व्यक्ति को फिर से मैंने प्लान दिया, सारा चीज किया, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया, उन्होंने उनसे प्रोडक्ट के बारे में सारा चीज समझ लिया। समझने के बाद उनका भी मैंने ज्वाइनिंग किया, 5,700 का लगभग में उनको भी प्रोडक्ट मैंने दे दिया, उनका प्लेसमेंट मैंने राइट में किया। जैसे ही राइट में किया तो सर आपको क्या मिलने वाला है,
या मुझे क्या मिलने वाला है। जैसे ही मैंने राइट और लेफ्ट दो व्यक्ति को जोड़ा तो 27-27 पॉइंट का हुआ। अब ये दोनों को प्रोडक्ट तो 100% उनका जो पैसा था उसके बदले में मैंने प्रोडक्ट डीपी में दे दिया। वो कभी भी प्रोडक्ट बेचेंगे तो उनको एमआरपी टू डीपी उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। या वो घर में यूज करते हैं, अगर वो घर में यूज करते हैं तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनको डीपी में प्रोडक्ट हुआ। लेकिन हमने मेहनत किया, मैंने कोशिश किया, मैंने उनके घर गया, उनको प्लान बताया, समझाया, और समझाने के बाद इस कंपनी के बारे में बताया, और उनको हम ज्वाइनिंग करके उनको प्रोडक्ट उनके हाथ में दे दिया। अब ये दोनों को प्रचार और उनके हाथ में प्रोडक्ट देने के लिए जब हमने दिया तो कंपनी का हमने काम किया। तो कंपनी का जैसा ही काम किया तो सर ये दोनों मैचिंग होगा। इसको बोलते हैं मैचिंग प्लान, बाइनरी प्लान। अब ये मैचिंग करेंगे तो याद रखिएगा 27 पॉइंट अगर मैचिंग करता है तो एक पॉइंट का कैलकुलेट 30 रुपया का कैलकुलेट से कंपनी हमको पे आउट करती है। ठीक है, तो 27-27 पॉइंट का कैलकुलेशन हुआ 30%। आप जोड़िएगा तो आपको यहाँ पर 810 रुपया का पे आउट मिलता है। अगर ये आप कैश में कैलकुलेट करेंगे तो 14.5% का कैलकुलेशन से आपको बैटरी का पैसा आपको कंपनी यहाँ प्रोवाइड की। ये 810 रुपया जो मिला आपका मेहनत के लिए कंपनी दिया, जिसको हम लोग कमीशन बोलते हैं। हम लोग का बोल चाल का बारे में कमीशन करते हैं। अब ये 810 रुपया मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर, यहाँ पर 810 रुपया आपको फुल आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। उसमें आपको 2.5% या 3% का लगभग टीडीएस कटेगा। ये टीडीएस, ये जो टीडीएस होता है ना, ये हमारा परमानेंट अकाउंट, जिसको पेन कार्ड बोलते हैं, वो परमानेंट अकाउंट होता है, वहां जाके वो सेव हो जाता है, जो गवर्नमेंट को सेव होता है। और गवर्नमेंट को ये मालूम चलता है कि चलो ये बंदा ने इतना कमीशन लिया, उसके बदले में हमें दिया। ठीक है, वो पैसा आप रिटर्न बैक ले सकते हैं, हर साल ले सकते हैं। तो ये 810 रुपया यहाँ पे मिला। तो सर इस तरह से आपने दो व्यक्तियों किया, आपको 810 रुपये का पे आउट मिला। ये आपका पर्सनल मेहनत का पैसा था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही बिजनेस आगे केवल बढ़ता है। अब आपके साथ सर लेफ्ट में एक आदमी हो गए, राइट में एक आदमी, एक आप हो गए, सर आपकी संख्या अब 3 हो गया, यानी आपका मेन पावर 3 हो गए। एक तो आप खुद हो गए, एक लेफ्ट में हो गए, एक राइट में हो गए। अब जब ये 3 लोग आपके हो गए तो सर आपका टाइम का मल्टीप्लाई हुआ। ये ध्यान दीजिएगा इस जगह पे। आपने पहले अपना जॉब के साथ काम शुरू किया था, आपने कहीं ना कहीं पे आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या कोई भी जॉब कर रहे हैं, या टीचर हैं, जो भी आप हैं, आप या डॉक्टर आप हैं, तो आपने पहले आपने खुद काम किया और 2 लोग को ज्वाइन करवाया। सर अब क्या हुआ कि आपने 4 घंटा काम किया, 2 लोग को ज्वाइन किया। अब ये 2 लोग को हमको क्या करना है, बताना है, समझाना है, सिखाना है, सारा चीज करना है। अब जैसे 2 लोग को हमने समझाया और धीरे धीरे करके ये दो लोग भी फील्ड में मूव करने लगे। तो सर ये 2 लोग जैसे ही मूव करेंगे तो मेहनत आपका जो है, अगर 4-4 घंटा अगर काम करते हैं तो 4 घंटा आप खुद किए, 4 घंटा आपका लेफ्ट वाले काम किए, 4 घंटा राइट वाला काम किए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो आप अकेला 4 घंटा काम कर रहे थे, अब यहाँ पर आपका 4 या 12-12 घंटा काम हो रहा है। अब दूसरे सप्ताह में ये लेफ्ट वाले 2 लोग को ज्वाइनिंग कराते हैं और राइट वाले भी 2 लोग को ज्वाइनिंग कराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, आपका जो लेफ्ट में जो व्यक्ति को आपने ज्वाइन किया, इनको अब आपके अनुसार इनको भी 810 रुपये का पे आउट मिलेगा। राइट वाले को भी 810 रुपये का पे आउट बनेगा। लेकिन सर आपको सर दुगना पे आउट मिलेगा, क्योंकि देखिए इधर 2 आदमी है, इधर 2 आदमी का ज्वाइनिंग हुआ, तो सीधे ये दुगना हो गया, यानी आपके अकाउंट में 1620 रुपया जाएगा, और आपके नीचे जो लेफ्ट में है उनको 810 जाएगा, और राइट में है उनको भी 810 जाएगा। ध्यान दीजिएगा सर। इसके बाद आप देखिए कि आपके नीचे में लेफ्ट में 3 लोग हो गए और राइट में 3 लोग हो गए। अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सर यहाँ भी बिजनेस और भी मल्टीप्लाई हो गया। सर इस तरह से धीरे धीरे करते 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 एक दिन ऐसा होगा कि लेफ्ट में 100 आदमी हो गए, राइट में 100 आदमी हो गए। तो ये 100 आदमी मिलके अगर एक महीना मैं मानता हूं सर बहुत कम से कम लेफ्ट में अगर 1,000 का बिजनेस होता है तो आपका 1 लाख का बिजनेस होगा। राइट में अगर 1,00,000 का बिजनेस होता है तो 1 लाख का बिजनेस होगा। मैंने बोला 14.5% आपको यहाँ पर मिनिमम आपको पे आउट जाएगा, इससे कम नहीं हो सकता है। आपको बाउंड्री प्लान का मैं बता रहा हूँ सर, आपको 14,500 रुपया आपको कहीं नहीं जाएगा। वो मेहनत सिर्फ आपका नहीं होगा सर, वो मेहनत सभी लेफ्ट में सभी का होगा, राइट में सभी होगा। जो जितना मेहनत कर रहा है, जो जितना ज्यादा फील्ड वर्क कर रहा है, उसके अनुसार उसको पे आउट मिल रहा है। राइट में जो मेहनत कर रहे हैं उनके अनुसार उनको पे आउट मिल रहा है। और आपको
दोनों का मैचिंग का आपको भी पे आउट मिल रहा है। सर ये धीरे धीरे जब लेफ्ट और राइट आदमी का संख्या बढ़ता हुआ चला जाता है तो क्या होता है, एक ऐसा समय आएगा कि आपके लेफ्ट में 10 लाख का बिजनेस हो रहा है, राइट में 10 लाख का बिजनेस हो रहा है, तो एक समय ऐसा होगा कि वीकली आपको 90,000 का पे आउट बनने लगेगा। वीकली 90,000, उससे ज्यादा भी बिजनेस हो सकता है, लेकिन कंपनी का सिस्टम के अनुसार आपको वीकली 90,000 से ज्यादा कंपनी बाउंड्री सिस्टम में पैसा नहीं देगी, आपको 90,000 ही रुपया देगी। अगर महीना में अगर कैलकुलेट करते हैं तो 4 वीक होता है, मिनिमम 4 वीक है। 4 वीक अगर एक बार कैपिंग लग गया तो हर महीना आप 3,60,000 का पे आउट आप ले सकते हैं। डेक्कन का सिस्टम प्लान के अनुसार 3,60,000 का पे आउट ले सकते हैं। ये हमारा बाउंड्री प्लान है। इस बाउंड्री प्लान में आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, कुछ पॉलिसी नहीं है, नो पॉलिसी गेम है यहाँ पे। बहुत सारी कंपनियों में यहाँ बहुत सारा पॉलिसी होता है सर, यहाँ पर कोई भी पॉलिसी नहीं है। आपको खुद को 6 PV का परचेजिंग करना है, बाकी कोई पॉलिसी नहीं है। लेफ्ट का संख्या को बढ़ाइए, राइट का संख्या को बढ़ाइए, ये धीरे धीरे करके आपका संख्या बढ़ेगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका टर्नओवर बढ़ेगा, जैसे टर्नओवर बढ़ेगा आपका पे आउट बढ़ता चला जाएगा। एक दिन सर यही सिस्टम आपको बहुत बड़ा पैसा देने के लायक बन जाएगा। ये धीरे धीरे होगा सर, एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है। ये स्लोली 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 आपको लगता लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। जब 10 20 आदमी 25 आदमी जब ज्वाइनिंग करवाने लगेंगे तो एक फूक में होगा, और उस वक्त आपका पे आउट महीने का 3,60,000 तक चला जाएगा इस सिस्टम के अनुसार। तो ये हमारा बाउंड्री प्लान है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट में कोई पॉलिसी नहीं है सर। आपका खुद का परचेजिंग आपको मात्र 6 PV है, मंथली परचेजिंग है, जिसमें आपको 5 पे आउट मिलता है। 4 पे आउट वीकली पे आउट है जिसको बाउंड्री इनकम बोलते हैं। एक आपका रिपर्चेजिंग इनकम है जो रिपर्चेजिंग के अनुसार मिलता है। आप इस प्लान के ऊपर अगर दौड़ते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, तो आगे आपको अभी 7 प्रकार का इनकम आपके लिए रखा हुआ है, जो 1 बाय 1 करके मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। चलिए सर एक छोटा सा कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को समझने का कोशिश कीजिएगा। सर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो सर आप आज ना कल सक्सेस कर जाएंगे, आज ना कल सक्सेस कर जाएंगे। अगर जनवरी में 2 लोग को आपने ज्वाइनिंग कराया और वो 2 जनवरी में ही 2 लोग को और ज्वाइनिंग करा दिया, तो आपका जो बिजनेस पार्टनर होंगे वो 4 लोग होंगे। ये 4 लोग अगर फरवरी में 2 लोग पूरे महीना, फुल महीना में ये 4 लोग सिर्फ 2 व्यक्ति को लाते हैं बिजनेस प्लान में, तो सर आपकी संख्या, आपके बिजनेस पार्टनर 8 हो जाते हैं। यही 8 लोग अगर मार्च में 2 लोग को लाते हैं तो सर 16 लोग होते हैं। यही 16 व्यक्ति अप्रैल में 2 लोग को लाते हैं तो 32 लोग होते हैं। यही 32 लोग मई में अगर 2 लोग को लाते हैं तो 64 लोग होते हैं। और यही 64 लोग जून में अगर 2 लोग को लाते हैं 128 लोग होते हैं। सर ये कैलकुलेशन से, इस थ्योरी के अंतर्गत अगर आप अपने बिजनेस को डेवलप करते हो तो एक साल के अंदर आपके टीम में 16,380 लोग का टीम बनता है। अगर 16,380 व्यक्ति का टीम बनता हो, 1,000 रुपया करके भी अगर परचेजिंग करवा देते हैं तो समझ लीजिए सर आपका टर्नओवर कितना का हो रहा है। 1,000 का 3 जोड़ देते हैं तो 16 लाख रुपया का, मिनिमम 16 लाख का परचेजिंग होगा। सर मैं इसको 5 से 10% आप ले लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ जितने भी जॉब है ना उस सब जॉब से आपका टर्नओवर क्रॉस करके आगे की ओर निकल जाएगा। तो हमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए काम करना है। हमें जॉब तो करना है, जॉब के साथ काम भी करना है, अपना टाइम भी निकालना है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में धीरे धीरे करके आप अपने टीम को बिल्ड कीजिए, अपने प्रोडक्ट को प्रचार कीजिए, आप जहां है वहीं पर प्रचार कीजिए। और इस कैलकुलेशन को ध्यान रखिए, एक साल के अंदर इसका 20% भी अगर आप काम कर दिए तो मैं बता रहा हूं कहीं भी वर्किंग है उससे 2 गुना 3 गुना इनकम आपका रहेगा। कोई रोक नहीं सकता है सर, क्योंकि मैं इसके ऊपर जो काम कर रहा हूँ आज मैं बहुत दिनों से काम हूँ, मेरा 5% 10% का ही रिजल्ट आज तक मिला है, क्योंकि उस वक्त कंपनी के पास बहुत सारे चीज ऐसे नहीं थे जो कि बहुत जल्दी बिल्ड नहीं हो पाया। लेकिन अब कंपनी का सारा सिस्टम, सारा चीज प्लस ग्रोथ सब कुछ दिख रहा है। तो आप धीरे धीरे करके इस सिस्टम को फ्लो अप कीजिए, इस सिस्टम के अंतर्गत काम कीजिए, आपका बिजनेस डेवलप होना ही है। चलिए नेक्स्ट,
जब आप बाइनरी प्लान खत्म होता है तो आपके उसके साथ साथ चलता है जनरेशन प्लान। तो जनरेशन प्लान जैसे ही स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने 1 2 3 4 5 आदमी का स्पॉन्सर देके ज्वाइनिंग कराए होंगे, तो जैसे ही आप 27 पॉइंट का आप अपने आईडी से परचेजिंग कर लेते हैं, तो सर आपका रैंक होता है स्टार। स्टार का मतलब होता है एक रैंक बन जाना, और आपको खुद का परचेजिंग से 5% मिलना चालू हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे ही स्टार बनते हैं और खुद अपने आईडी पे परचेजिंग करते हैं, तो आप 5% पे आ जाते हैं, और आपको कंपनी से इनकम मिलना चालू हो जाता है खुद का परचेजिंग का, और आपके डाउनलाइन का परचेजिंग का भी शुरू होता है। जैसे ही आपके नीचे दो लोग 27 पॉइंट का अगर परचेजिंग कर लेते हैं, तो टोटल अगर पॉइंट अगर जोड़ेंगे तो 75 ग्रुप रीपरचेजिंग हो जाता है, और आपका रैंक होता है 10%। यानी आप खुद का परचेजिंग से 10% मिलेगा, और आपके नीचे जितने भी बिजनेस होगा वहां से आपको 5% आपको मिलना चालू हो जाएगा। सर 1 मिनट थोड़ा सा। फिर जैसे जैसे ही आपका टीम बढ़ता जाएगा, आपके नीचे परचेजिंग होता चला जाएगा, आपका रैंक बढ़ता हुआ चला जाएगा। पहले आप स्टार बनेंगे 5% में आएंगे, फिर सुपर स्टार बनेंगे 10% में जाएंगे, फिर आपके नीचे बिजनेस हो आइकॉन बनेंगे 15% में जाएंगे, फिर ब्रॉन्ज बनेंगे 18% में जाएंगे, सिल्वर बनेंगे 21% जाएंगे। सर आपके नीचे जैसे जैसे टीम बढ़ता जाएगा, आपका रैंक बढ़ता चला जाएगा, और आपका डिफरेंस अमाउंट मिलता हुआ चला जाएगा। सर इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? अगर मान लेता हूं सर कि आप 5% है, तो आपके अपना परचेजिंग से आपको 5% मिला। आप अगर जैसे ही 10% में जाएंगे, तो आप अपना परचेजिंग से 10% मिलेगा, लेकिन आपके डाउनलाइन का परचेजिंग से आपको 5% मिलना चालू होगा। जैसे ही आप 15% में जाएंगे, तो याद रखिएगा 5% वाले से आपको 10% मिलेगा, और 10% वाले से आपको 5% मिलेगा। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जैसे आइकॉन में जाएंगे तो 15% गए, जैसे ब्रॉन्ज में जाएंगे तो 18% में चले गए। अब यहाँ पर क्या होगा, जो 5% वाले हैं, तो 18 में 5 घटा दीजिए, यानी आपको 18 में 5 अगर घटा देते हैं, सॉरी 18 में 5 घटा देंगे, तो आपको 13% मिलेगा। 10% में अगर कोई है तो उससे 8% मिलेगा। 15% में कोई है उससे आपको 3% मिलेगा। इसके बाद आप ब्रॉन्ज में चले जाएंगे, सिल्वर में चले जाएंगे। सिल्वर तक आपको इस कंपनी में आपको पे आउट पाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिसी कंपनी ने नहीं बनाई है। आप फ्री पॉलिसी इस कंपनी में आप इनकम को ग्रोथ कर सकते हो, अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। ठीक है, कोई पॉलिसी नहीं है, जो कि कहीं बहुत सारी कंपनियों बहुत सारा यहाँ पर पॉलिसी है। अगर आप समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कोई भी पॉलिसी नहीं है सर। मात्र अपने आईडी से आपको मात्र 1300 रुपया का परचेजिंग है, जिसको पॉइंट में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो 13%, 13 पॉइंट के सॉरी 6 पॉइंट में आता है। 1300 रुपया का परचेजिंग आपको 6 पॉइंट का परचेजिंग करना पड़ता है। ठीक है। और अगर जैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि 5% में आने के लिए आपको कितना का खर्चा करना पड़ता है, कितना का बिलिंग करना पड़ता है, तो पूरे ग्रुप में लाके 27 पॉइंट का परचेजिंग होता है। 27 इंटू आप 210 कर दीजिए। 75 अगर मैं है सुपर स्टार में, तो 75 इंटू 210 कर दीजिए। सिल्वर में पहुंच रहा है तो 900 इंटू 210 कर दीजिए। ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। इतना अमाउंट में अगर आप कर देते हैं, तो आपका रैंक 21% तक चले जाएंगे। चलिए, अब जो है नेक्स्ट जो रैंक हमारा है वो गोल्ड है। जो गोल्ड का रैंक होता है सर, गोल्ड बनने के लिए हमारा पर एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी को समझने का कोशिश कीजिएगा सर। बहुत कम रेंज में हमारा ये पॉलिसी है। गोल्ड बनने के लिए कम से कम 3 लोग का स्पॉन्सर आपको करना पड़ेगा, मिनिमम 3, ABC, यानी 3 लोग का स्पॉन्सर करना पड़ेगा। 3 लोग का स्पॉन्सर करते हैं, और 3 लेग पे आपको 40-40-20 का रेशियो में बिजनेस अगर आप कर देते हैं किसी एक मंथ में, तो सर आप 23% में चले जाएंगे। 1500 पॉइंट का मतलब होता है लगभग लगभग 3,16,000 का बिजनेस एक महीना में 3 लेग से आपको करना पड़ेगा। आप गोल्ड बन जाएंगे और 23% में चले जाएंगे। जैसे ही आप गोल्ड बनते हैं,
तो हमारे कंपनी का टर्नओवर के थ्रू जो प्रॉफिट होता है, आपके प्रॉफिट के, आपके बिजनेस के अनुसार आपको बहुत सारा इनकम मिलना शुरू हो जाता है, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको वन बाय वन करके बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है। तो गोल्ड बनने के लिए एक मंथ में 40-40-20 का रेशियो में 1500 ग्रुप रीपर्चेजिंग करना पड़ेगा। और अमाउंट में अगर जोड़ेंगे तो एक महीना में 3,16,000 का बिजनेस करना पड़ेगा, जिसमें आप 23% में चले जाएंगे। तो भाई ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट आपके और आपके डाउन का जो डिफरेंस होता है, जो 5% में उनका परचेजिंग से आपको सीधे 23 में 5 घटा दीजिए उतना परसेंट मिलेगा। 10% से आप घटा दीजिएगा 13% मिलेगा। अगर आप कोई 15% में है तो 23 में 15 घटा दीजिए उतना मिलेगा। इस प्रकार से आप जो आपके डाउन लाइन के थ्रू जो पेमेंट मिलने वाला है इस परसेंट से घटा दीजिए, प्लस आपको कंपनी का टर्नओवर का पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा। इसके बाद रूबी बनेंगे 24% पे जाएंगी, एमराल्ड बनेंगी 26% पे जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके आपका रैंक बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर डायमंड डायरेक्टर है, प्लेटिनियम डायरेक्टर है, सफायर डायरेक्टर है, लीजेंड आपको है। टोटल आपको रीपर्चेज में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 31% तक, यानी 5% से लेकर 31% तक आप वन बाय वन करके आप अपने इनकम को ग्रोथ कर सकते हैं, अपना परचेजिंग कर सकते हैं। मैं इस पर और थोड़ा सा बता देता हूं सर। मान लेते हैं आप 50 पीबी का अपने आईडी से परचेजिंग किए, तो सर आपको कितना पेमेंट मिलेगा? अगर आप 5% में है तो 50 × 5 कर दीजिए। अगर आप 10% में है तो 50 × 10 कर दीजिए। आप जितने परसेंट में है उतना से 50 से गुना कर दीजिए सर, उतना अमाउंट आपको कंपनी के द्वारा रिटर्न बैक होगा, आपके वॉलेट में आएगा और आप अपने अकाउंट में उसको भेज सकते हैं। इसको बोलते हैं रीपर्चेज प्लान। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको लेना, उसी को बोलते हैं हम रीपर्चेज प्लान। ठीक है सर, ये रीपर्चेज प्लान हमारा लाखों करोड़ों में आदमी को मिलता है सर। आप इस प्लान के थ्रू अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। जितना लेग रहेगा उससे उतना ज्यादा आप अपना पेआउट बना सकते हैं। ठीक है सर। तो ये हमारा रीपर्चेज प्लान है। अब रही गोल्ड लेवल से, फिर हम लोग गोल्ड जब बनते हैं तो बहुत, मैंने बताया कि गोल्ड जब बन जाते हैं तो कंपनी का टर्नओवर का प्रॉफिट से जो भी सर आपके लेवल के अनुसार आपको एक अलग से प्रॉफिट मिलना चालू होता है। तो सर आप इसको ध्यान दीजिएगा, 9% कंपनी का प्रॉफिट का 9% निकाला जाता है। पूरे इंडिया में जितने भी गोल्ड लेवल के हैं, रूबी लेवल के हैं, एमराल्ड लेवल के हैं, डायमंड लेवल के हैं, सभी के लिए 9,9,9,9% निकाला जाता है प्रॉफिट में। आपके पूरे इंडिया में गोल्ड में 9% बांट दिया जाता है, रूबी को 9% बांट दिया जाता है, एमराल्ड में आपको 9% बांट दिया जाता है, डायमंड में बांट दिया जाता है। तो आप गोल्ड बनेंगे तो आपको अलग से ये पे आउट भी मिलना चालू हो जाएगा। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है सर, देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसी फॉर्मूला के अनुसार आपको पे आउट मिलेगा। आपको ये जिसको बोलते हैं हम लोग जनरेशन प्लान। ठीक है। गोल्ड बनने के बाद ये पे आउट आपका स्टार्ट होगा। इसको भी लेने के लिए मात्र आपको 6 पीबी का मंथली परचेजिंग करना है, और कोई परचेजिंग आपका नहीं है। आपका डिपेंड है कि आप जितना का परचेजिंग करें। 6 पीबी का मतलब ओनली 1300 रुपया ही होता है, ओनली 1300 रुपया ही होता है। चलिए, नेक्स्ट रैंक हमारा है गोल्ड ग्रुप के ऊपर अगर जाए तो पीडी है, सफायर है, लीजेंड है। ये तीनों के लिए भी 9-9% निकाला जाता है। 6% निकाल के आपका इसी कैलकुलेशन के अनुसार, इस फॉर्मूला के अनुसार उनको भी पे आउट मिलता है। यानी आपको गोल्ड से 3 रैंक के लिए अलग पे आउट है और पीडी से लेकर लीजेंड के लिए अलग पे आउट है, यानी अलग आपको कमीशन के 6% निकाल के दिया जाता है। इसके बाद हमारा कार फंड के रूप में पे आउट मिलता है। कार फंड, सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी, ट्रेवल फंड। क्योंकि हमारा एक ट्रेवल फंड है, क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग जाते हैं तो हमारा तेल का खर्चा आता है, बहुत सारा खर्चा हमें मिलता है सर, करना पड़ता है पर डे। अगर आप 2 या 3 प्लान भी करते हैं तो आपको डेली का 100, 150, 200 का प्लान लोकल एरिया में आपका तेल जलता है। तो गोल्ड बनने के बाद 3% आपको ये ट्रेवल फंड के, सॉरी, ट्रेवल फंड के अनुसार भी आपको 3% कंपनी निकालती है, और आपके बिजनेस के अनुसार आपको 3% अलग से भी कंपनी और भी देती है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कार फंड। ये कार फंड भी आपको 5% निकाला जाता है, और ये कार फंड के रूप में 5% भी आपको दिया जाता है। ये भी गोल्ड रैंक बनने के बाद आपको मिलना चालू हो जाता है।
क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ लिखा हुआ ऑल गोल्ड एंड एबव रैंक विथ 6 पीवी परचेजिंग, और आपको ये मिलना चालू हो जाता है। सर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये बिजनेस प्लान का सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट है। ये हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी है। अगर आप इस प्लान को यहाँ पे समझ गए तो अगर आप इस प्लान के ऊपर जो आपके सामने जो दिख रहा है, इसको अगर समझ के इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो पीछे का जितना भी प्रॉफिट है वो तो आपको मिलेगा ही। और ये आपको 17 लाख का एक अलग से पैकेज है, बहुत बड़ा पैकेज है सर, बहुत बड़ा पैकेज ये हमारा है। इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अगर साल में आपने ले लिया, আমি বাইরে গেছিলাম, তরকারিটা জল ঢেলে বাইরে গেছি। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है 4,450 RB यानी रीपरचेज। 27 पॉइंट के बाद का जो परचेजिंग होता है, आपका स्पॉन्सर 3 लोग होना चाहिए, 40-40-20 के रेशियो में बिजनेस होना चाहिए। इस प्लान को, इस ऑफर को पाने के लिए ध्यान दीजिएगा सर, इस ऑफर को पाने के लिए आपको 3 स्पॉन्सर होना चाहिए। आपके नीचे जो बिजनेस होगा 40-40-20 का होना चाहिए। ये 2 चीज ध्यान रखिएगा, आपके अपने आईडी में मंथली 6 पीवी का परचेजिंग होना चाहिए। ये 3 चीज ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इस पैसे को पाने के लिए 6 पीवी का परचेजिंग होना चाहिए, हर महीना 1300 रुपया का परचेजिंग होना चाहिए, 40-40-20 का रेशियो में बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। तब ये आपको इसके अंतर्गत में आपका पैसा मिलना चालू होगा ये आपको। तो सबसे पहला है 450 RB। 450 RB अगर करते हैं तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आपको कहीं भी होगा आपको बुलाया जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे 3,000 भी आपको दिया जाता है। नेक्स्ट, अगर 900 पॉइंट अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको एक मोबाइल फोन मिलेगा 3,500 का। मैं बता दूं सर, ये 3,500 जो है आपको कैश आपके वॉलेट में मिलेगा, और आप उसमें मिला के आपका जो मोबाइल लेना है आप ले सकते हो, ठीक है सर। अब 3,000 भी मिल गया और 3,500 रुपया मिल गया, यानी 7,500 6,500 रुपया आपको मिल गया। नेक्स्ट, जैसे ही 1,800 पहुंचिएगा तो एक मोबाइल टैबलेट आपको मिलेगा, उसके बदले में आपको 10,000 का वॉलेट में पैसा आएगा, आप उसको कैश करवा लीजिए अकाउंट में भेजकर, ठीक है। तो ये सिलसिला जो चल रहा है सर, आपका जिस दिन ज्वाइनिंग होता है उस ज्वाइनिंग का पहला दिन से आप अपने जितने भी लोगों का बिलिंग कराते हैं और ये पॉइंट उसमें कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट के अनुसार आपको पेआउट मिलता हुआ चल जाता है। तो पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, आप जब जब ये कंप्लीट करेंगे वो उतना पैसा आपको सिस्टम के अनुसार आपका जमा होता हुआ चला जाएगा। इसके बाद मान लेता हूं सर, पहला साल आपने शुरू किया, आपका ज्वाइनिंग शुरू हुआ है, तो सर आप 1,800 से ज्यादा या फिर 3,000 से ज्यादा नहीं जा पाएंगे अगर आपके पास नए लोग हैं तो अगर 3,000 ही मान लेते आप गए तो 3,000 तक मैंने एक साल में जितना इनकम पहले मिलना था वो मिल गया। अब आपको ऑफर के अनुसार आपको 28,000 भी मिलेगा, 10,000 भी मिलेगा, 3,500 भी मिलेगा और 3,000 भी मिलेगा। अगर ये तीनों मिल गया तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना इनकम है, ठीक है, इतना मिल गया। अब फिर जैसे ही आपका ज्वाइनिंग डेट से स्टार्ट होगा तो आपको फिर से ये इनकम शुरू से मिलना चालू होगा। जब शुरू से मिलना चालू होगा तो ऑलरेडी सर आप टीम के साथ है, पहला साल तो आपके पास टीम नहीं था, दूसरा साल आपके पास टीम बन गया, तो सर ये 1 या 2 महीना में आप 3,000 पहुंच जाएंगे, क्योंकि परचेजिंग तो हर जगह पे होगा। तब उस साल करते करते हो सकता है 27,000 तक आप पहुंच जाएंगे। तो आपको 27,000 तक पॉइंट तक पहुंचते हैं तो आपको 2.5 लाख भी मिलेगा, 1 लाख भी मिलेगा, 65,000 भी मिलेगा, 28,000 भी मिलेगा, 10,000 भी मिलेगा, 3,500 भी मिलेगा और 3,000 भी मिलेगा। फिर आपका ज्वाइनिंग डेट से स्टार्ट होगा तो सर आप तो बहुत बड़ा टीम में आप हैं, 100% 54,000 पॉइंट तक आप पहुंच जाएंगे। और अगर ये टोटल कैलकुलेट कर देते हैं तो 17 लाख का पैकेज है। ये 17 लाख का पैकेज अगर एक बार आप ले लिए तो 100% सर आप टीम के साथ हैं, हर साल ये पैकेज आपको मिल जाएगा। और हर साल में आपको ये पैकेज एक बार मिलेगा सर। अगर मान लेते 3 महीने के अंदर अगर ये पैकेज को कंप्लीट कर लेते हैं, इस ऑफर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको ये ऑफर साल में एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। फिर दूसरे साल कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा साल भी मिलेगा, फिर तीसरा साल भी मिलेगा।
तो ये एक सिक्योरिटी के रूप में बहुत बड़ा पैसा है। बाकी पैसा आपको पीछे में बिजनेस प्लान, बाउंड्री प्लान, रिपर्चेज प्लान सब मिलेगा। ये पैसा आपको बिल्कुल अलग से ये बिजनेस प्लान में आता है। ये हमारा सिस्टम के अनुसार मिलने वाला प्रॉफिट है, जो आपको मैं वन बाय वन करके बताने का कोशिश किया। अब इसी में, इस प्लान के अंदर में कंपनी अपना समय टू समय एक ऑफर प्रोवाइड करती है। उस ऑफर में आपको ऑफर प्रोवाइड करती है, कभी प्रोडक्ट का ऑफर देती है, कभी आपको रिवार्ड का ऑफर देती है, कभी आपको एक्स्ट्रा इनकम का ऑफर देती है। जैसे अभी जो ऑफर चल रहा है, अभी जो ऑफर चल रहा है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का 50 पीबी का बिलिंग कराते हैं, 50 पीबी का बिलिंग कराते हैं, तो इन 50 पीबी का बिलिंग अगर स्पॉन्सर आपने, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेता हूं सर कि किसी भी व्यक्ति को 50 पीबी से ज्वाइनिंग कराते हैं या किसी भी व्यक्ति का 50 पीबी से रीपरचेज करवाते हैं, तो उसके लिए ऑफर दिया हुआ। सबसे पहले खुद समझ लीजिए, अगर इस जगह पे मैं खुद हूँ 50 पीबी का परचेजिंग करता हूँ, तो अभी ऑफर के अनुसार 10,600 का अगर हम परचेजिंग करते हैं, 50 पीबी का अगर करते हैं, तो मुझे 2 नाइट्रोडेक मिल रहा है, जो कि एक नाइट्रोडेक का 4200 रुपया एमआरपी है। एक एलोफ्लेक्स मिल रहा है, एक हमको माई 75 मिल रहा है, या कुर्कोमिन मिल रहा है। तो ये हमारा लगभग लगभग 11,000 का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। यानी 10,600 में जो चाहे वो तो हमको मिल ही रहा है, प्लस हमको 11,000 का प्रोडक्ट, 11-12,000 का प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहा है। आप लेफ्ट वाले को ज्वाइनिंग कराते हैं 50 पीबी से, तो आपको वो भी मिल रहा है। राइट वाले को ज्वाइनिंग कराते हैं, वो भी इनको भी मिल रहा है। यानी 25,000 का प्रोडक्ट राइट में भी मिल रहा है, 25,000 का प्रोडक्ट लेफ्ट में भी मिल रहा है, 25,000 का प्रोडक्ट आपको भी मिल रहा है। यानी हर व्यक्ति को दुगना प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन आपने अगर 2 व्यक्ति को ज्वाइनिंग किया, तो आपको क्या मिल रहा है सर? उसके बदले में कंपनी ऑफर के अनुसार आपको, कभी ऑफर हमारा 1,001 का है, कई ऑफर 1,500 रुपया का है। अगर आपको लेफ्ट से ऑफर के अनुसार अगर 1,001 है, तो आप थोड़ा नेटवर्क स्लो हो गया था जिसके कारण प्रॉब्लम। फिर से मैं शुरुआत करता हूँ। मैं था ऑफर में था सर, ऑफर फिर से मैं हाँ, हम लोग इसी जगह पर थे। तो ऑफर के अनुसार आपको 1,001 रुपया, या फिर आपको 1,500 रुपया का, जब हमारा ऑफर आता, उस ऑफर को आप देखिए, समझिए। तो हमारा अगर 50 पीबी का लेफ्ट से कर देते हैं, तो 1,500 रुपया अगर इधर से मिलेगा, 1,500 रुपया इधर से मिलेगा, प्लस आपको दुगना प्रोडक्ट भी मिल रहा है। अगर सर ये कैलकुलेट करेंगे, फिर 810 रुपया बैटरी का भी मिलेगा, प्लस रीपरचेज का मिलेगा। तो सर मिनिमम हमने अभी तक का जो कैलकुलेशन, हमारा जो 1 साल से जो चल रहा है, मैंने कैलकुलेट किया कि 2 व्यक्ति को अगर हम 10-10 हजार का ज्वाइनिंग करा देते हैं, तो 3,500 से लेकर 4,000 तक का प्रॉफिट दे रहा है। यानी 4,200 रुपये, सॉरी, 21,000 का बिजनेस करने पर कंपनी लगभग लगभग 4,200 रुपया का इनकम हम लोग को दे रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा इनकम है। ठीक है सर, तो ये रहा हमारा बिजनेस प्लान। अब इस बिजनेस प्लान को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं अपने साथी असलम सर को इनवाइट करता हूं, ताकि ये और अच्छे ढंग से आप लोग से शेयर करें और कोशिश करें, जितना हमारे पास नॉलेज में था मैंने कोशिश किया हूं। असलम सर प्लीज वेलकम। असलम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अभी वाले मीटिंग में। और सर इसमें मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, इसमें कहीं से भी कुछ भी, मतलब आज का प्लान में कुछ भी ऐसा नहीं था। एकदम 100% परफेक्ट, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त प्लान आज आपने बताया सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत किया आपने, और बहुत लगातार मेहनत कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से बताया है सर, बहुत अच्छे से। आज का प्लान बहुत ज्यादा अच्छा। तो आपको बहुत बहुत सर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए आप एकदम दिल से मेहनत करके लोगों में ऊर्जा भर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। हम बाकी लोगों से अपील करेंगे कि कम से कम लोगों, अपने अपने लोगों की संख्या बढ़ाए, क्योंकि सारा काम तो टीम का ही है। अगर टीम नहीं है तो हम सक्सेस हो ही नहीं सकते।
और जब सक्सेस नहीं हो सकते हैं तो फिर नेटवर्क में काम करना बेकार है, क्योंकि नेटवर्क में 5-10 हजार के लिए काम नहीं किया जाता है। नेटवर्क में बड़े सपने पूरे होते हैं, उसके लिए काम किया जाता है। तो मेरा वही कहना है कि आज का मीटिंग बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान बताया गया है, बहुत जबरदस्त तरीके से। बस इसको दिमाग में हम लोगों को रखने का जरूरत है, और हम लोगों को रिवाइज करने का भी जरूरत है। ये तो हम आपका वीडियो बना के ग्रुप में भी डाल देते हैं, ताकि आप अगर जो अटेंड नहीं कर पाए उनको भी आप भेज दीजिए, और अगर आप अटेंड कर पाए हैं तो रिवाइज करना है तो आप वीडियो भी देख लीजिए बढ़िया से। तो बहुत शानदार प्लान आज हुआ, बहुत जबरदस्त प्लान हुआ सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। बाकी आगे का जो है हम लोग सब जान ही रहे हैं अभी। अभी हमारे पास में 2 दिन सिर्फ बचा हुआ है। कल हमारा 30 है, परसों 31 है। जितने भी लोगों को बूट कैंप अचीव करना है वो सब 2 दिन में एकदम से एकदम क्वालिफाई कर लीजिए। इसलिए कि सारा मेहनत का जो फल दिखाई देगा वो बूट कैंप में ही दिखाई देगा। और बाइक हमारा अचीव हो रहा है या नहीं, कार हमारा अचीव हो रहा है या नहीं, ये सब कुछ वहां पर दिखाई देगा। हर तरह का मटेरियल आपको मिल रहा है। पहले तो हम लोगों को यहाँ तो जबरदस्त सब कुछ मिल रहा है, आपको जूम मीटिंग भी मिल रहा है अभी, बहुत तैयारी के साथ में आप लोगों को समझाया जा रहा है। मिंटू गुप्ता साहब भी आ रहे हैं हमारे सामने। उसके बाद हम लोगों को कंपनी बाइक भी दे रही है, कार भी दे रही है, सब कुछ कंपनी दे रही है। बस यहाँ लेने वाले लोगों की कमी है। अब हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, हमको कम से कम 4, 5, 7, 10 लोगों को लेकर के आना चाहिए, ताकि हमारा यहाँ पर बिजनेस, यहाँ पर लोग सीखने वाले लोगों की संख्या बढ़े। और जब सीखने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक काम बढ़ेगा, और जब काम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारा पे आउट भी बढ़ेगा। तो मेरा यही बोलना है आप लोगों से कि थोड़ा सा देखिए कि कितने मेहनत से यहाँ पर लोग आके प्लान बता रहे हैं आपको। आपसे कुछ मांगा नहीं जाता है, बस ये किया जाता है कि आप अपना बिजनेस को मल्टीपल करिए। इसके लिए आप फ्री पॉकेट में यहाँ पर आइए। अगर आप यहाँ भी नहीं आ पा रहे हैं और लोगों को भी नहीं ला पा रहे हैं, तो नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ पीपल गेम है। लोगों को जोड़ने का गेम है, लोगों को बढ़ाने का गेम है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने का गेम है। नेटवर्क मार्केटिंग यही है, यही काम है बस। और इसमें सब कुछ है, सब कुछ। और इंडिया के अंदर आज के डेट में इससे बढ़िया कंपनी कोई है भी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अगेन बहुत अच्छे तरीके से आप समझाए हैं सर। थैंक यू सर। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू असलम सर। सर इस प्लान में किन्हीं को कहीं भी कोई कंफ्यूजन है सर? क्योंकि टाइम 10:40 हो चुका है। किन्हीं को भी कोई कंफ्यूजन या कुछ भी जानकारी चाहिए तो सर अपने आप को अनम्यूट करके सर प्लीज आप पूछ सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं, किन्हीं को भी। नहीं सर, जानकारी नहीं, जानकारी कुछ नहीं है सर। आज का प्लान कैसा लगा सबको? लोगों को बराबर रिवाइज करने का जरूरत है। हर व्यक्ति हम लोग यहाँ दिन भर फील्ड में काम करते हैं और शाम में यहाँ आके ऊर्जावान होते हैं, अपने आप को चार्ज रखते हैं। इसके लिए जूम मीटिंग में आते हैं, सबको लेके आना है। और बस लोगों को बस रिव्यू पूछिए कि आज कैसा लगा। उतना क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्वेश्चन तो बताएंगे ही लोग, लेकिन आज का मीटिंग कैसा लगा, और ऐसे ही करना है। दूसरी एक बात हम आपको और बोलना चाहते हैं, जो भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आते हैं ना, मिलने आते हैं, बात करने आते हैं, उनसे हम एक बात जरूर बोलेंगे कि ये यहाँ पर इसका ना वीडियो बना करके भी ग्रुप में डाला जाता है, और उसमें क्या है ना, आपका बात करने का तरीका भी उसमें रिकॉर्ड होता है। तो जब हम जूम मीटिंग में आते हैं तो हमको ये भी इम्प्लीमेंट करना है कि हम कैसे बोलते हैं। और आपको अपना बोलने का तरीका आपको देखना है, तो आप वो वीडियो अगेन सुन लीजिए अपना भी, तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे बोलते हैं और हमको क्या इंप्रूव करने का जरूरत है। क्योंकि हम लोग ये क्लास में हम लोग बोलना भी सीखते हैं, हमको बातों को कैसे रखना है, कहाँ पर कैसे वर्ड यूज करने हैं, तो ये बिजनेस बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, ये सारा कुछ हम लोगों को करना है। हमको इम्प्रूवमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने में। हम आते हैं यहाँ और हम जैसे तैसे अपने घरेलू लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, उससे हमारा बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। आप में लीडरशिप आनी है। आपके बातों से भी लीडरशिप पता चलेगा, आपके रहन सहन से भी लीडरशिप पता चलेगा, आपके बिजनेस के बताने के तरीके से भी लीडरशिप पता चलेगा। तो हमको सब कुछ यहाँ पर सुधार करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो नाजिर सर प्लीज वेलकम। आज का जो मीटिंग हुआ और जो बिजनेस प्लान में हमने बात किया, ये आपको सर कैसा लगा थोड़ा बताएंगे? नमस्कार सर सभी साथियों को। नमस्कार सर, नमस्कार। आज का बिजनेस प्लान वो आप बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं सर। जो थोड़ा बहुत त्रुटि थी उसको भी हम लोग समझ चुके हैं और समझने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा।
पूरा से पूरा प्लान आप बहुत अच्छा तरीका से दिए हैं सर। इससे हम लोग को बहुत बड़ा सीख मिला है सर। ठीक है सर, थैंक अशोक सर रामगढ़। अशोक सर। जी सर, नमस्कार सभी साथियों को जो आज के जूम मीटिंग वेबिनार में हैं। वेलकम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ सर, आप आज का जो प्लान था बहुत शानदार था। और 1 by 1 जो 9-12 का जो इनकम है हमारा कंपनी के द्वारा जो दिया जा रहा है उसके बारे में आप बताने का प्रयास किए, बहुत ही शानदार था। जैसा कि सर असलम सर बता रहे थे, वाकई में आप जब प्रेजेंट करते हैं तो सारी चीजों को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन सर थोड़ा सा इसमें एक चीज और सुधार करने का आवश्यकता है। वो ये है कि जब आप प्रेजेंट करते हैं तो अभी अभी चूंकि अभी हम लोग सारे पार्टिसिपेंट हैं, कल के डेट में इसी तरीके से बिजनेस मीटिंग अगर हम 2-4 गेस्ट को भी लेके आ सकते हैं जो कि वेबिनार के माध्यम से, तो उस समय आपको एज ए वेलकम वार्म वेलकम सभी लोगों को करना होगा कि जो कि जूम मीटिंग में आए हैं। दूसरा चीज है सर कि वो जो दो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करना इस तरीके से होगा कि आपके बीच में जो है, आप नाजिर खान सर बेडो से बोल रहे हैं, आप इनके बारे में जानिए। ये बेडोस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस तरीके से वो आप कंटिन्यू करेंगे तो सर हमको लगता है कि जो भी अ, जो सुनेंगे उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वाकई में ये अभी सर हम अगर आज जूम मीटिंग में आप इंटर नाम अगर देख रहे होंगे तो वो एक चीज ये था कि जो रैंक है कंपनी का, जो रैंक लिए हुए हैं, सबसे पहले रैंक उसके बाद नाम। तो उससे क्या होगा ना कि आप जब इनवाइट करेंगे सारे लोगों को, तो उस टाइम जैसे आज के डेट में कंपनी के इमरान डायरेक्टर हैं आपके असलम सर, जो आज के प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, तो वेलकम है सर। इस तरीके से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको लगता है बेस्ट होगा। ऐसे आज का प्लान बहुत ही शानदार था। क्योंकि देखिए हम लोग जो है यहाँ पे सीखने सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। जो त्रुटि है अगर वो चीज आप हमको बताएंगे कि आप इसको इस जगह पे सुधार करने का है, तो हो सकता है कि वो अगला बार जो है वो मीटिंग में हम उसको सुधार कर पाए। तो ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने को जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का एक वोकल होने के लिए, एक अच्छा स्पीकर होने के लिए लैंग्वेज का चुनाव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ सर, मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज मैं जूम मीटिंग इस हालात पे ले रहा हूँ कि अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे मामा का ब्लड चढ़ रहा है, लेकिन फिर भी पूरा कंटिन्यू होके सिस्टम को देख रहे थे चीजों को। चूंकि देखिए जब तक सीखेंगे नहीं ना, जब तब तक आगे हम बढ़ेंगे नहीं। जब आगे में बढ़ना होगा तो हम जब तक अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो हम सिस्टम को नहीं बता पाएंगे। सिस्टम आज सिस्टम जो एक प्रेजेंटेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है वो तो सबके लिए है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन करने का स्टाइल, उसको शो करने का स्टाइल से ही हमारे साथ में लोग आएंगे। तो इसके लिए एक बेहतरीन वर्ड का चुनाव और मोटिवेशनल मोमेंट का चुनाव करना ज्यादा जरूरी है। जैसे क्लोजिंग के टाइम में कि ये आज का प्लान था जिसको आज हम लोग बेहतरीन तरीके से ये करने का प्रयास किए हैं। जो लोग नए लोग हैं तो कृपया कर इस चीज पे फ्री रजिस्ट्रेशन करा के अपने आप को ज्वाइन करा के और काम को स्टार्ट करें। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस तरीके से प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको ट्रेनिंग देने के लिए झारखंड टीम पूरा उपलब्ध है, जो कि आपको बताएगी कि किस तरीके से आगे फील्ड में काम करना है। तो इस तरीके का मोटिवेशनल बात भी हम लोग को ऐड करने का प्रयास करेंगे सर नेक्स्ट टाइम से। ज्यादा नहीं बोलेंगे सर, चूंकि अभी थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल में हूँ। और आगे कंटिन्यू करिए सर राजू सर। चलिए थैंक यू तो हैंड ओवर करते हैं अशोक फिर सर। से राजू सर को। थैंक यू अशोक सर। चलिए सभी लोग से बात हो गया है। अब एक विश्वास सर है। विश्वास सर।
विश्वास सर वेलकम। हाँ सर, गुड, वेलकम सर। चैनल में जुड़ा सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते सर। ये तो आज का तो सर का आपका तो शानदार सेशन है सर आज का। आप प्रोग्राम जो जो आप प्लान के बारे में, बिजनेस पार्ट जो बताया सर, बहुत अच्छा लगा। बारी बारी में चर्चा किया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। और सर इसमें जो आप बताया ना, ऑब्जेक्ट हैंडल करना, ये टॉपिक भी अच्छा लगा, लेकिन इसका थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए था। ऑब्जेक्ट हैंडल कैसे करेंगे फील्ड में, उसके लिए थोड़ा जानकारी हमको मिलना चाहिए था। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओवरऑल सब अच्छा ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग करने पड़ता है, उसका तरीका कैसे करना है, फील्ड में जाने में कैसे हमको करना पड़ेगा, तो जानकारी होना चाहिए सबके साथ। यही तो मेन चीज है ना सर। चलिए, थैंक यू सर। तो आते रहेगा सर। थैंक यू विश्वास सर। ऑब्जेक्ट हैंडल पे हम लोग बात करेंगे, स्पेशल मीटिंग लेंगे। तो कुछ कुछ नोट मैं कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट हैंडल पे, लोग क्या बोलते हैं, फिर क्या जवाब देना है, ये सारे चीज है। चलिए सर, आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त करता हूँ, बढ़ाता हूँ। और नेक्स्ट फिर कल सर 9:30 में फिर से एक थैंक यू नए सर, प्रोडक्ट के साथ हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। गुड नाइट सबको। थैंक यू सर। ठीक है, गुड गुड नाइट। नाइट सर, ठीक गुड नाइट सर, है। गुड नाइट।